उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट सीटेट। स्टेट नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1 अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, जानकारी दोहराना, परीक्षा पास करना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, जानकारी दोहराना, परीक्षा पास करना। तो आंसर क्या होगा? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी। प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वि दिशात्मक है, यह किसने कहा था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, क्रो एंड क्रो, पावलोव। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वि दिशात्मक है, यह किसने कहा था? एक क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने कहा था। प्रश्न नंबर 2 का आंसर सी। प्रश्न नंबर 3 नंबर 4 आ गया। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत कहलाता है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 रिवार्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट किस सिद्धांत से संबंधित है? अनुकरण, सुदृढ़ीकरण, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशन। किस संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी सुदृढ़ीकरण से। क्वेश्चन नंबर 6 इन साइट लर्निंग सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, कोलर, स्किनर, पावलोव। इन साइट लर्निंग सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 2 कोहलर, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 पावलोव। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर बी होगा, कोहलर ने दिया। इनसाइड लर्निंग का सिद्धांत कोहलर ने दिया। इनसाइड लर्निंग का सिद्धांत कोहलर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 8 मोटिवेशन प्रेरणा का मुख्य कार्य है व्यवहार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी व्यवहार को आरंभ करना और दिशा देना। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी रुचि प्राप्त करना। मोटिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? व्यवहार को आरंभ करना और दिशा देना। व्यवहार को आरंभ करना और दिशा देना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए। क्वेश्चन नंबर स्किनर ने किस प्रकार का अधिगम समझाया है? क्लासिकल, ऑपरेट, अंतर्दृष्टि, अनुकरण। स्किनर ने किस प्रकार का अधिगम समझाया है? ऑप्शन नंबर 1 क्लासिकल, ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेट, ऑप्शन नंबर सी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। क्लासिकल ने ऑपरेट प्रकार का अधिगम समझाया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 IQ बुद्धिलब्धता का सूत्र किसने दिया है? स्पीयरमैन ने, बिनेट ने, टर्मन ने, थर्स्टन ने। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 का सूत्र किसने दिया है? स्पीयरमैन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिनेट ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, ऑप्शन डी थर्स्टन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा सी टर्मन ने दिया है। IQ फार्मूला किसने? टर्मन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है स्मृति की जांच, समझ की जांच, व्यक्तिगत की मानसिक आयु जानना, रचनात्मकता जानना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्मृति की जांच, ऑप्शन बी समझ की जांच, ऑप्शन सी व्यक्ति की मानसिक आयु जानना,
ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक जानना। तो 10 का आंसर होगा व्यक्ति की मानसिक आयु जानना। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की मानसिक आयु जानना। क्वेश्चन नंबर 11 व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का अर्थ क्या है? केवल बाह्य रूप, जन्मजात गुण, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहारिक स्वरूप, मानसिक असंतुलन। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहारिक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 12 पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। यह परिभाषा दी है, पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। यह परिभाषा दी है अल्पोर्ट ने दी है। परिभाषा किसने दी? अल्पोर्ट ने दी है। क्वेश्चन नंबर 13 इद ईगो सुपर ईगो सिद्धांत किसका है? फ्राइड का, वाटसन का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का। इड ईगो सुपर ईगो सिद्धांत किसका है? फ्राइड का, वाटसन का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का। ये इड ईगो सुपर ईगो सिद्धांत फ्राइड का है। क्वेश्चन नंबर 14 रक्षा तंत्र का संबंध है व्यवहारिक मनोविज्ञान से, मनोविश्लेषण सिद्धांत से, अधिगम सिद्धांत से, बुद्धि सिद्धांत से। रक्षा तंत्र का संबंध है मनोविश्लेषण सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी, मनोविश्लेषण सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 15 रिग्रेशन किस प्रकार का रक्षा तंत्र है? ऑप्शन नंबर ए वापसी पूर्व अवस्था की ओर। ऑप्शन नंबर बी नकार देना। ऑप्शन नंबर सी तर्क संगत बनाना। ऑप्शन नंबर डी प्रक्षेपण। रिग्रेशन किस प्रकार का रक्षा तंत्र है? रिग्रेशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वापसी पूर्व अवस्था की ओर। वापसी पूर्व अवस्था की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 मोटिवेशन का मूल शब्द है। मोटिवेशन का मूल शब्द है मोटिव, मूव, मोशन, मोबाइल। मोटिवेशन का मूल शब्द है मोटिव। आप 16 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 इंट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ है बाहरी पुरस्कार से प्रेरणा, दंड से प्रेरणा, अंदरूनी रुचि से प्रेरणा, दूसरों के दबाव से प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी, अंदरूनी रुचि से प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 18 रीइंफोर्समेंट का अर्थ। रीइंफोर्समेंट का अर्थ है अधिगम को मजबूत करना, अधिगम को घटाना, रुचि खत्म करना, भूलना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? अधिगम को मजबूत करना। रीइंफोर्समेंट का अर्थ होता है अधिगम को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 19 ट्रायल एंड एरर लर्निंग में सफलता मिलने के बाद गलत प्रतिक्रियाएं बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, समान रहती हैं, बदल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ट्रायल एंड एरर लर्निंग में सफलता मिलने के बाद गलत प्रक्रियाएं घट जाती हैं। 19 का ऑप्शन नंबर बी। 19 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है संपूर्ण रूप, अंश, गति, व्यवहार। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण रूप। 20 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21 पियाजे ने विकास के कितने चरण बताए हैं? पियाजे ने विकास के कितने चरण बताए? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। पियाजे ने विकास के कितने चरण बताए हैं? पियाजे ने विकास के 4 चरण बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 22, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु है 0 से 2 वर्ष, 0 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था? पियाजे ने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वाइगॉस्की ने, ऑप्शन नंबर सी कोहलर ने, ऑप्शन नंबर डी स्किनर ने। स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्कीमा शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए पियाजे ने किया था। पियाजे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, स्केप फोल्डिंग की अवधारणा दी थी पियाजे ने, वाइगॉस्की ने, ब्रूनर ने, बंडूरा ने। स्केप फोल्डिंग की अवधारणा दी थी ऑप्शन नंबर ए पियाजे ने, ऑप्शन नंबर बी वाइगॉस्की ने, ऑप्शन नंबर सी ब्रूनर ने, ऑप्शन नंबर डी बंडूरा ने। स्केप फोल्डिंग की अवधारणा वाइगॉस्की ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सिद्धांत किसका है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सिद्धांत किसका है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी बंडूरा, ऑप्शन नंबर सी कोहलर, ऑप्शन नंबर डी पावलोव। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत बंडूरा का है। किसका है? बंडूरा का। क्वेश्चन नंबर 26, सोशियल लर्निंग थ्योरी का प्रस्ताव किसने किया है? स्किनर ने, बंडूरा ने, पियाजे ने, राइट ने। सोशियल लर्निंग थ्योरी का प्रस्ताव किसने किया है? स्किनर ने, बंडूरा ने, पियाजे ने, राइट ने। किसने किया है? सोशियल लर्निंग थ्योरी का प्रस्ताव बंडूरा ने किया है। सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रस्ताव किसने किया? सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रस्ताव बंडूरा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है ज्ञान भूल जाना, एक स्थिति से दूसरी में अधिगम का प्रभाव, परीक्षा में स्थानांतरण, प्रयोग का दोहराव। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी, एक स्थिति से दूसरी में अधिगम का प्रभाव। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है एक स्थिति से दूसरी में अधिगम का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 28, नेगेटिव ट्रांसफर का अर्थ है नई सीखना आसान होना, नई चीज़ें सीखना कठिन होना, समान रूप से सीखना, कोई प्रभाव ना होना। नेगेटिव ट्रांसफर का अर्थ है नई चीज़ें सीखना आसान होना, ऑप्शन नंबर बी नई चीज़ें सीखना कठिन होना, समान रूप से सीखना, कोई प्रभाव ना होना। नेगेटिव ट्रांसफर का अर्थ है नई चीज़ें सीखना कठिन होना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? ऑप्शन नंबर ए समाज, ऑप्शन नंबर बी परिवार, ऑप्शन नंबर सी स्कूल, ऑप्शन नंबर डी सभी। बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? ऑप्शन नंबर बी परिवार। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है अनुशासन, प्रतियोगिता, संतुलित वातावरण, कठोर अनुशासन। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक ऑप्शन नंबर ए अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी संतुलित वातावरण, ऑप्शन नंबर डी कठोर अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा सी संतुलित वातावरण। संतुलित वातावरण बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है संतुलित वातावरण। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है संतुलित वातावरण। ओके, थैंक यू। मिलते हैं सेकेंड सेट में।